अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 12.15 यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने इससे जो पिछले टॉपिक थे जिनमें कैपेसिटर्स की बात की थी, तो एट द एंड हमने ये स्टडी किया कि अगर कोई ना कोई मीडियम कैपेसिटर के दरमियान रखा जाता है तो उसकी मदद से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। तो हमने क्या स्टडी किया था कि कैपेसिटर के दरमियान रखा जाने वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसकी कैपेसिटेंस को यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अब हम इसकी डेप्थ में जाना चाह रहे थे कि किस तरह बढ़ता है, क्या वजूहात हुई कि इसने मजबूर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज है उसको स्टोर कर लिया जाए। इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा कि जो डाइलेक्ट्रिक अंदर रखा इसकी क्या खसूसियात थी और फिर इसको रखने से ऐसा क्या हुआ कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। तो इस टॉपिक को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक टॉपिक। डाइलेक्ट्रिक मीन्स वही मटेरियल, वही इंसुलेटेड मटेरियल जिसकी मदद से हम कैपेसिटर्स के दरमियान उनकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो बढ़ रहा था वो किसकी वजह से था? वो पोल्स की वजह से था, पोलराइजेशन के अमल की वजह से था। इस वजह से हमारे पूरे टॉपिक का नाम यहाँ पे इस तरह से आ गया है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटेड मटेरियल हैं, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर एटम्स भी मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स भी, लेकिन सब कुछ न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कि आराम से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो होते हैं मेटल्स, वो होते हैं कंडक्टर्स। और इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या हो सकता है, अगर हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होते तो मेटल्स होते, लेकिन अभी अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, हीट पास कर सकती है सिर्फ इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी फ्री नहीं है, सब कुछ बाउंड हुआ हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे एटम्स है, ठीक है। तो एटम्स में अगर सब कुछ सेपरेट मौजूद है, न्यूट्रल है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से करंट पास करे? करंट तो तब पास करता है या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते बड़ी तादाद में, उनकी मूवमेंट से फ्लो कर जाता करंट, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स खाली मौजूद होते हैं जिनकी मदद से करता। यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं है इस चीज़ को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स ही हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये पहले बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। अभी हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की। जब फील्ड अप्लाई नहीं करते और हम एक एटम के स्ट्रक्चर को देखें, उसमें जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका सेंटर एक बन रहा है, वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं और उनका एक सेंटर बनता है। किस तरह से? हम लोगों ने ए पिक्चर में देखा कि एक एटम है, एटम में ये बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि साइड्स पे हमारे शेल्स हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि देखा जाए तो इस पूरे न्यूक्लियस का भी सेंटर पॉइंट ये है और इन शेल्स का, इन इलेक्ट्रॉन्स का भी सेंटर पॉइंट यही बन रहा है। तो हर चीज़ का सेंटर पॉइंट एक ही था। फिर क्या किया? नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। इट मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करवाना चाह रहे हैं। क्या किया गया कि इसी एटम्स को, इसी मटेरियल को कैपेसिटर के दरमियान रख दिया गया। जब कैपेसिटर के दरमियान रखा, कैपेसिटर में क्या हो रहा था? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया। जब कैपेसिटर को अटैच किया गया तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। जब हमारे पास ये दोनों चार्जेस आ गए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो हमारी ये फील्ड लाइन भी आ चुकी है। जब इन फील्ड लाइन के अंदर हमारे ये एटम्स को या पूरे मटेरियल को रखा गया तो उसकी मदद से क्या हुआ? अब जो तो साइड पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सो इलेक्ट्रॉन जो पहले जिनका सेंटर पॉइंट इस तरह से था, हर चीज़ का सेंटर पॉइंट, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या तब्दीली आई कि ये थोड़ा खिंचना शुरू हो गए और ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आके मिलने लग गए। फिर जो प्रोटॉन्स थे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिन पे था, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। सो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो क्या हुआ? पहले जो बिल्कुल हमें स्फेरिकल शेप नज़र आई थी, अब वो थोड़ी अजीब सी शेप बन गई है, इस तरह के यूं ये बन जाएगी शेप।
अब सेंटर पॉइंट तो एक नहीं रहा, अब सेंटर पॉइंट डिफरेंट हो गए हैं। तो इस तरह से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी मदद से दो जगहों पे हमारे चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। नेगेटिव वाले सारे एक साइड पे, पॉजिटिव वाले सारे एक साइड पे, और उनकी इस अमल की वजह से हम इसको कहते हैं डायपोल्स बन चुके हैं। तो ये चीज़ के दो जगहों पे अलग अलग हमारे चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, इनको कहते हैं डायपोल्स। अब डायपोल्स की मदद से क्या हुआ कि सारे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। इस पूरे अमल में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसकी मदद से दोनों चार्जेस के ऊपर चार्ज, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ चुका था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया। उसकी कमी की वजह से फिर हमारे पास डिफरेंट चेंजिंग्स आई, जिसको भी हम स्टडी करेंगे, और उसी की मदद से हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकती है। अब हम मूव करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर, जो ये हमें क्लियर कर देंगे कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम कैपेसिटर के दरमियान रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाता है दो प्लेट्स के दरमियान। किस तरह से? हमने देखा कि ये प्लेट्स का कुछ ना कुछ एरिया होता है। इस तरह से ये प्लेट होती है, बिल्कुल चिपटी नहीं होती, थोड़ा सा इनका एरिया होता है। अब जो पास वाले पॉजिटिव चार्जेस थे, जब नेगेटिव के साथ मिले, इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। जितने न्यूट्रल हो गए, इट मीन्स ये चार्जेस तो हो गए खत्म, चार्जेस की कमी होना शुरू हो गई, और उसी चार्जेस की कमी का नाम है, चार्जेस का डिपॉजिट करवाने का किसी भी एरिया पे नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जब वो कम हो गए, इट मीन्स अब ये डिक्रीज हो चुकी है। अगर हम फॉर्मूला में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है कितने चार्जेस हैं उस एरिया के ऊपर। तो अगर हमारी यही चीज़ डिक्रीज कर रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑटोमेटिकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज करने से पहला इफेक्ट जो आया वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो आ गया, इसकी मदद से अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलें तो हमारा है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस, और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितना चार्ज डिपॉजिट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब फील्ड में कमी आई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर गया है, तो कैपेसिटेंस को अगर चेक करें, जो कि Q इक्वल्स टू CV से हम निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस को सेपरेट किया, V जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में चला गया। डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ जाने का मतलब होता है कि वो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके कम करने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो सकती है। तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, लेकिन चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। सो जो पहले हम बात करते थे कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकती है, वो एक हवाई बात नहीं थी, बल्कि उसमें हर एक कैलकुलेशन के स्टेप ने हमें बताया, प्रूव किया कि ऐसा होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया जाएगा।